हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश राजपूत। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ आस्क्ड। ठीक है। हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि आस्क का मतलब क्या होता है। ASK आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। किंतु हम देखेंगे कि आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, कहना। ठीक है। तो कैसे इसका अर्थ कहना होता है हम देखते हैं। ठीक है। सिर्फ इसका अर्थ पूछना ही नहीं होता। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। तो पूछना और कहना। ठीक है। तो हम आस्क का आज यूज़ करेंगे कहना के तहत, मतलब कहना के सेंस में हम किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, आस्क्ड का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। जब हम कह एक किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने को कहते हैं या उसको जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप ये कार्य करो। ठीक है। मतलब कहते हैं कि जैसे आपने आपकी वाइफ से कहा कि आप चाय बना दो, तो आपने क्या किया, उससे कहा चाय बनाने को। या आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे दे दो, मतलब कहा कि मुझे पैसे दे दो। ठीक है। तो कहने के सेंस में हम आस्क्ड का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार किया जाता है। हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रूप से समझ में नहीं आता। ठीक है। हम देखते हैं, स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन उसके बाद जो हिंदी सेंटेंस दिए हुए हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे दिया है आस्क्ड। आस्क्ड यानी क्या होता है, कहा। ठीक है। या पूछना। पूछना मतलब सिर्फ आस्क होता। आस्क्ड यानी पूछा। ठीक है। अब हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर के रूप में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, देन उसके बाद हम आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या, आस्क्ड का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जिस व्यक्ति से भी कुछ कार्य करने का कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट यानी जिससे हम कुछ कार्य करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, देन उसके बाद हम आस्क्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ कार्य करवा रहे होते हैं या करने को कहते हैं, ठीक है, तो आस्क्ड के साथ टू लगता है। ठीक है। आस्क्ड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। देन उसके बाद टू के बाद हम V1 का यूज करते हैं। क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। देन उसके बाद यदि और ऑब्जेक्ट है तो अदर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट अब कैसे करेंगे, सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे। वह व्यक्ति है जो आपको आदेश देगा। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को आदेश दिया कि आप चाय बनाओ, चाय बनाने का, तो ये मैं हूँ। ठीक है। मतलब सक्रिय कार्यकर्ता जो आदेश दे रहा है। देन ये ऑब्जेक्ट किस काम, तो उस व्यक्ति जिससे काम करवाने को कहा जाएगा। ठीक है। आस्क्ड लिखा, फिर वो व्यक्ति जिससे काम करवाने, फिर टू, और जो भी काम है उसे V1 के रूप में लिखेंगे। देन अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि मैंने अपनी पत्नी को चाय बनाने को कहा, तो मैं सर्वप्रथम सब्जेक्ट के रूप में मैंने आई लिखा। ठीक है। फिर आस्क्ड। ठीक, आस्क्ड यानी कहा। यहाँ क्या सेंस निकलेगा, कहा का सेंस निकलेगा। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में किसे लिखेंगे, माय वाइफ, क्योंकि है ऑब्जेक्ट वो है, उस स्थान पर आया है ऑब्जेक्ट कि इसके स्थान पर हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे कार्य करने को कहा जा रहा है। ठीक है। फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। हम ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने अपनी पत्नी को चाय बनाने को कहा, तो आई, सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखा, आई, मैं आदेश दे रहा हूँ। ठीक है। आई लिखा। फिर आस्क्ड, आई आस्क्ड, फिर किससे, अपनी पत्नी से। किससे, पत्नी से, तो माय वाइफ। आई आस्क्ड माय वाइफ। ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसी को कार्य करना है। ठीक है। आई आस्क्ड माय वाइफ। ठीक है। फिर क्या करना है, टू का इस्तेमाल करना है। तो फिर लिखा टू, और क्या करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मेक, टू मेक, और फिर टी, ये भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट। तो आई आस्क्ड माय वाइफ टू मेक टी, मैंने अपनी पत्नी को चाय बनाने को कहा। अब यदि ये सेंटेंस होता मैंने उससे कहा चाय बनाओ, तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाता। तो क्या होता, टोल्ड होता। जैसे आई टोल्ड हिम या हर, मैंने उससे कहा, तो आई टोल्ड हिम या हर टू मेक टी। ठीक है। फिर उसने मुझसे खाना खाने को कहा। ठीक है।
तो उसने मुझसे खाना खाने को कहा, या तो ही होगी या सी होगी, ठीक है, होगा या होगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या लिखा, जो व्यक्ति खाना खाने को कह रहा है उसको लिखा, तो सी लिखा, ठीक है। माना कि कोई गर्ल्स है, वो खाना खाने को कह रही है, या कोई फीमेल है वो खाना खाने को कह रही है, तो क्या लिखा, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। और किससे कहा, मुझसे, तो ऑब्जेक्टिव रूप में आई को मी लिखा जाता है, तो सी आस्क्ड मी। फिर क्या, टू ईट, और क्या खाने को कहा, फूड, ठीक है। तो उसने मुझसे खाना खाने को कहा, ठीक है। यानी कि आस्क के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं जब कहा आए हमारे सेंटेंस में, क्योंकि अगली हम जो वर्ब है उसे टू के बाद लिखते हैं, ठीक है। पापा ने मुझसे पढ़ने को कहा, ठीक है। तो क्या पापा ने क्या कहा कि आप पढ़ लो, पढ़ने को कहा, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, फादर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आस्क्ड, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। तो किससे कहा, मुझसे, तो मी, टू स्टडी या रीड, यानी पापा ने मुझसे पढ़ने को कहा। अब क्या अगला सेंटेंस क्या रहेगा, मैंने उससे यहाँ बैठने को कहा, क्या बोला, मैंने उससे यहाँ बैठने को कहा, ठीक है। तो आई यानी मैं, ठीक है। फिर आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। अब ही होता तो हिम, सी होता तो हर, कुछ भी लिख दो अभी फिलहाल में, तो मैंने लिख दिया हर, मतलब अब लड़की से कहा जा रहा है, तो मैंने उससे यहाँ बैठने का, तो क्या, टू सेट यार यानी यहाँ, ठीक है, मैंने उससे यहाँ बैठने को कहा। अगला क्या है, उसने मुझसे शराब पीने को कहा, क्या कहा, उसने मुझसे शराब पीने को कहा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने को कहता है, क्या करता है, करने को कहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद टू, फिर V1 और फिर अदर ऑब्जेक्ट। तो उसने ही लिखा हमने उसने के लिए, आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब मुझसे कहा तो मी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो आई लिखते, ठीक है, किंतु यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, पजेसिव केस में हो सकता है, और पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, टू ड्रिंक एल्कोहल, उसने क्या कहा, उसने मुझसे शराब पीने को कहा या वाइन पीने को कहा, ठीक है। या एल्कोहल मतलब भी शराब ही होता है। जैसे कुछ सेंटेंस और बना सकते हैं, उसने मुझसे वहां जाने को कहा, ठीक है। तो ही या सी, फिर क्या करेंगे, आस्क्ड, फिर मी यानी मुझसे, टू गो देयर, ठीक है, वहां जाने को कहा। उसने मुझसे चाय पीने को कहा, उसने मतलब सी आस्क्ड मी, मुझसे, टू टेक टी, ठीक है, कुछ भी हो सकता, उसने मुझसे कार चलाने को कहा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी टू ड्राइव कार, ठीक है। इस तरह आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, आस्क्ड का इस्तेमाल कहा के सेंस में, मतलब कहा मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने को कहता है तब हम उस कंडीशन में आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कहा पहले हो चुका है, जो पास्ट की बात है, इसलिए कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आस्क फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो कहा इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लिखी। क्या क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं, उस सब्जेक्ट को प्रथम लिखा जाता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हमने, दो सब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास। प्रथम में क्या, किस व्यक्ति को लिखेंगे, जो आदेश दे रहा है या किसी बात को करने को कह रहा है, ठीक है। और यहाँ उस व्यक्ति को लिखेंगे जिससे करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, फिर आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे उसे, फिर देन क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ठीक है। अब ये भी नाउन ही है और ये भी नाउन ही है, ठीक है। फिर टू लगाएंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू
टू के साथ V1 लगता है तो इसे क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव बोला जाता है। ये क्या दर्शाता है, उद्देश्य दर्शाता है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, इससे आपको आज का प्रयोग आसान रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।